लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू के कई इलाकों का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान मनोज सिन्हा मिश्रीवाला जम्मू में कायम किए गए शेल्टर व रिलीफ मरकज भी गए, जहां पर उन कुंभों को रखा गया है जो कि हालिया पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासिर हुए हैं। इस मौके पर एलजी ने इन कुंभों की खैरियत दरियाफ्त की और इनके मसाइल को सुना। इस मौके पर एलजी ने मुतासिर कुंभों को यकीन दिलाया कि यूटी और मरकजी हुकूमत इन लोगों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए वादाबंद है। एलजी का मजीद कहना था कि अगरचे इनका मुल्क अमन का ख्वाह है, ताहम पहलगाम में जो कुछ हुआ वो एक दहशतगर्दाना वाक़या था और ऑपरेशन सिंदूर अंजाम देकर हमने पहलगाम का बदला लिया। एलजी ने उन लोगों और इदारों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासिरा कुंभों की मदद की। इस मौके पर एलजी ने लोगों को यकीन दिलाया कि लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बंकर तामीर किए जाएंगे। दौरे के दौरान एलजी ने दीपक नामी उस बीएसएफ जवान को भी खराज अकीदत पेश किया जिसने मुल्क के लिए अजीम कुर्बानी पेश की थी। वाज़ेह है कि दीपक आरएसपुरा में पाकिस्तान की जानिब से की गई बिला इश्तिआल फायरिंग से जख्मी हुए थे और बाद में वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसे थे। दौरे के दौरान एलजी ने खीरी गांव के जाकिर हुसैन के अहले खाना के साथ ताज़ियत की जो कि पाकिस्तान की जानिब से की गई बिला इश्तिआल फायरिंग में जाँ बहक हुए थे। इस मौके पर एलजी ने गमज़दा ख़ानदान को इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर इमदाद का यकीन दिलाया। इसके अलावा मनोज सिन्हा सीनियर सियासी लीडर और साबिक एमएलसी आनजहानी रमेश अरोरा के घर गए, जहां पर उन्होंने आनजहानी लीडर के अहले खाना के साथ ताज़ियत की और उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ की। कभी कभी राष्ट्र जीवन में ऐसा समय आता है जब राष्ट्रभक्त नागरिकों को परीक्षा देनी पड़ती है। पिछले कई वर्षों से संघर्ष विराम था बॉर्डर पर। जो बंकर स्वीकृत थे मोटे तौर पर 97-98% बंकर बना दिए गए थे। पहले के अनुभवों के आधार पर जो 1965 हो 1971 हो, जहाँ तक सेलिंग के बाद लोग प्रभावित होते थे वहाँ बंकर बनाए गए। समय के साथ तकनीक में विस्तार हुआ और क्षमताएं युद्ध की पहले की अपेक्षा ज़्यादा विकसित हुई। दूर तक मार करने की क्षमता या दूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी इस बार प्रभावित हुए। ये पहला अनुभव है जम्मू कश्मीर का, मुझे लगता है। जहाँ तक भारत का सवाल है, आप सब जानते हैं कि हम कभी भी युद्ध के पक्षधर नहीं हैं। किसी राष्ट्र की सार्वभौमिकता के साथ भारत ने कभी कोई कुत्सित प्रयास नहीं किया। हम सब जानते हैं कि आतंकवाद से जम्मू कश्मीर लंबे समय से प्रभावित रहा है और जो हमारा पड़ोसी है वो तमाम कोशिशों के बावजूद निर्दोष लोगों की हत्या से बाज नहीं आता। पहले भी कुछ घटनाएं हुई थी जिसका प्रतिकार भारत ने किया था, लेकिन 22 अप्रैल को पहलगांव के बैसरन घाटी में जब निर्दोष 26 लोगों की जान आतंकवादियों ने ली और पाकिस्तान के इशारे पर, तो सहने की भी एक सीमा होती है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय ये बात कही थी कि जो आतंकवादी हैं, आतंकवादियों को जो प्रश्रय देते हैं, पनाह देते हैं, इनको सबक जरूर सिखाया जाएगा। 6 और 7 मई की रात को भारतीय सेना ने सटीकता, संवेदनशीलता और संयम का परिचय देते हुए केवल उन्हीं ठिकानों को ध्वस्त किया जहां आतंकवादी रहते थे या उनके आका रहते थे। जैसा मैंने पहले कहा कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन हमारा दुश्मन बावजूद इसके बाज नहीं आया। फिर संघर्ष विराम को उसने तोड़ा। भारी मात्रा में बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर हो या लाइन ऑफ कंट्रोल हो, सेलिंग शुरू किया, ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। फिर तब भारत ने उसका भी प्रतिकार किया और अनेक सैन्य ठिकानों
और एयरबेस को भारत के तीनों सेनाओं ने मिलकर के बर्बाद किया। आप सब इस परिस्थिति के कारण मानसिक रूप से भी काफ़ी परेशान रहे और अनेक प्रकार की परेशानियां आपके सामने आई। एक तो मेरा अनुरोध यह है, जब सवाल देश का हो तो सबको धैर्य के साथ, साहस के साथ एक दूसरा का देना चाहिए। ये प्रदर्शित करता है कि नहीं हमारे देश में लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है। इसके कारण ऐसे संगठनों ने भी बढ़ चढ़ करके मदद की है। आपकी बातें हमने ध्यान से सुनी है। जहाँ तक मदद का सवाल है, सरकारी नियमों में जो मदद उपलब्ध थी वो दे दी गई है। जिनका नुकसान हुआ है प्रशासन उनका आकलन कर रहा है और जो अनुमन्य है वो मदद भी की जाएगी। स्वाभाविक रूप से अब की बार जो बंकरों की स्वीकृति होगी वो नए असेसमेंट के हिसाब से होगी, ताकि हमारे लोग, खासतौर से जम्मू कश्मीर के लोग सुरक्षित रह सकें। जो दूसरा विषय आपने उठाया, इसकी चर्चा करके क्योंकि कहने से तो होगा नहीं। सरकार नियम से चलती है, कानून से चलती है। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि पूरी संवेदनशीलता के साथ आपको कोई दिक्कत ना हो, आपकी समस्याओं का समाधान हो, इसका जल्द से जल्द प्रयत्न किया जाएगा। मैं केवल आपसे मिलने आया था। आपके साथ पूरा प्रशासन खड़ा है, हर व्यक्ति खड़ा है और आपसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि जब देश का सवाल हो तो सबको एकजुटता का परिचय देना, प्रशासन के साथ सहयोग करना। कोई आपको दिक्कत हो तो डीसी साहब, एसएसपी साहब, डिविजनल कमिश्नर